हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। मैं पूनम के लिए स्वागत करती हूँ आज के अपने नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के झाड़ू वाड़ू लगाने से। तो मैंने झाड़ू लगाया, काफ़ी सारा कचरा हो रहा था। कचरा वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने नहर की सफाई करी। उसमें भी घास हो रहा है, आजकल सांप कीड़े का डर लगता है, इसलिए गंदगी हो रही है और सामने से देखने पे गंदा मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए तो मैंने सफाई करी। और इधर हो रही है झाड़ी, वो कांटे वाले होती ना, उसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको, उसमें कांटे हो रहे हैं। ये देखो नहर में कितनी गंदगी हो रही, पानी वानी भी आ रहा है और सांप भी आते हैं आजकल काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने लगी तो जो कांटे वाला पेड़ हाथ में लग गया और उससे लग गई, मेरे हाथ में कांटा चुभ गया था। तो वैसे ज़िंदगी में हम भी किसी के आंखों के कांटे होंगे पर दिखाई नहीं देते हैं, और तो ये वाला कांटा मेरे हाथ में लगा, कट गया थोड़ा सा। बहुत दर्द होती है कांटे लगने से। अब तो ये सफाई करी हमने उसमें, और सारी घास भी हो रही थी, जो जानवर खाते हैं वो वाली घास भी थी, तो मुझे सफाई करनी थी। मैंने सारी कर दी, छोड़ रखी थी हमने। वो एक आंटी आती है, उसने कहा था छोड़ देना कि मैं काट के ले जाऊंगी, वो आई नहीं, इसलिए तो हमने काट दिया आज। काटने के बाद सफाई कर रहे थे, मस्त करके सफाई हो रही, साफ़ सफाई। ये देखो काफ़ी सारी घास हो गई है। और क्या बताएं आपको, सफाई का काम चल रहा है बस। ये एक बीज मिला मुझे, मैं अपने पति से कहती देखो इसको खाते हैं, ऐसे खाते हैं। फिर उसके बाद मेरे पति ने कहा आप तूने सफाई कर दी, थक गई होगी, तो मैं फूलों को पानी दे देता हूँ। उनने पानी दिया और मैंने जो है कचरा वचड़ा जलाया। जलाने के बाद उसमें, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है ना, आग की डर लगती है, इसलिए हमने जब सारा कचरा जो है इकट्ठा करने के बाद जला देते हैं। जलाने के बाद पैप का पानी खुल गया, फिर पानी दोबारा से उन्हें जोड़ा नहीं, वो अपने हाथ पैर धोने में लग गए थे। उन्हें कह रहे बस मेरी बस की नहीं है। ये देखो हवा चलने के बाद आजकल आम का काफ़ी सारा नुकसान होता है। आम से ध्यान हटाए, आम ये सारा कचरा है, आम का गिरने का दुख काफ़ी है, क्योंकि यार दो चार पेड़ हैं तो दुख लगता है ना। दो चार पेड़ हैं तो आम को देख के कटहल ने कहा यार बिंदास रहो, मैं तो हूँ खाने के लिए, चल शुरू हो जा, कम भुला और खाने के लिए तैयार हूँ मैं भी बुद्धू जैसी कभी कुछ भी सोचने लग जाती। और गाइस, ये जो पेड़ है ये लाए थे हम, नर्सरी से लाए थे। पता नहीं था कि ऐसा आता है, सबने कहा बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, लेकिन लग तो अच्छा रहा है, ऐसे हो गया। उसके बाद हमने नहा धो के करी। शाम को खेत में बैठने के बाद लहसुन निकाल रखा था मैंने परसों, गर्मी और थी, बाहर से बैठी थी तो मैं लहसुन की सफाई करने लग गई। और लहसुन सफाई करते करते मच्छर भी काफ़ी काट रहे थे यार, मच्छर हो रहे, काफ़ी सारे मच्छर हो रहे। और उधर बैठा था तेजस, बैठा, उसके साथ गप मारे थे, उसको कह रहे मम्मी भूख लगी है, अभी उठ के आया था ना तो खाना मांग रहा था। मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाए यार, फिर थोड़ी देर में दे दूँगी करके उसके साथ लगी थी। रोने लग गया, कह रहा मेरा भात ख़त्म हो गया, भात दे मुझे। फिर उसको भात दिया भात लाने के बाद भात खाया उसने। अब फिर भात ऐसे भी तो नहीं खा सकता, फिर कह रहा मुझे मोबाइल चाहिए खाने के बाद। खाना खाते समय मोबाइल की ज़रूरत थी, फिर मोबाइल मांगा उसने मुझसे, तो मैंने उसको दिया मोबाइल। फिर से मैं अपने काम पे लग गई। हमारे वहाँ लहसुन खास ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे, कोई बड़े कोई छोटे, क्योंकि बिना उसकी ज़मीन है ना, मिट्टी काफ़ी कम है और पत्थर ज़्यादा हैं, इसलिए वैसे गोबर भी नहीं होता है यार, खाद पानी कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे। खैर जो भी है, घर का थोड़ा बहुत होता है वो खाने लायक हो जाता है। तो इसकी कटिंग करते करते थोड़ी तेज़स के साथ गप भी मार रही थी मैं। मच्छर भी काफ़ी काट रहे थे, मच्छर काफ़ी हो गए आजकल। ही बारिश, बीच में बारिश हुई थी तो थोड़ा कम हो रही थी, ठंडा भी हो रहा था, और गर्मी हो गई आजकल तो बेचैनी भी ज़्यादा होती है। तो गाइस, हमारी चली लहसुन की कटाई, इतना सा हमारा लहसुन हुआ है, थोड़ा सा और बचा है जो हमें निकालना है। ये वाला सफाई कर दिया, ये मैंने परसों निकाला था, क्योंकि लहसुन ज़्यादा हो नहीं रहा ना, निकल नहीं पा रहा है। पहले मैंने खेत को गीला करा, फिर उसके बाद लहसुन निकाला। और इधर तेजस मोबाइल मांगने के लिए कह रहा है मम्मी मुझे मोबाइल दो जल्दी से, मैं खाना नहीं खाऊंगा नहीं तो करके।